ज्योत्सना, मैं अब तुम्हें अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं। मैं भी वही चाहती हूँ कंचन। कामिनी, लक्ष्मी आ रही है। मेरे पास आओ। दिमाग शांत हो गया? मैंने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है। मेरे जीवन का अब से एक ही उद्देश्य है, ज्योत्सना और कंचन का अंत करना। अच्छा, अब से मैं हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लूंगी। अब से आप मुझसे जो भी कहेंगी मैं वही करूंगी। आप मुझे वचन दीजिए माँ, आप मुझे वचन दीजिए कि उनका सर्वनाश अवश्य होगा। वो लोग कभी भी सुख से नहीं रह पाएंगे। आप मुझे वचन दीजिए माँ। वचन देती हूँ तुम्हें, वो लोग किसी भी दिन कभी भी सुख से नहीं रहेंगे। उनके सर्वनाश की व्यवस्था मैं अभी करूंगी लक्ष्मी। बस तुम मेरे साथ रहो। तुम मेरे साथ रहोगी तो देखना जीत हमारी ही होगी। आप क्या करना चाह रही हैं माँ? मैं ऐसा कुछ करूंगी लक्ष्मी जिससे ज्योत्सना का अक्षय सिंदूर मिट जाएगा। बेचारी विवाह की कुछ समय में ही विधवा हो जाएगी। किंतु कामिनी, इस जगत में ऐसी कौन सी शक्ति है जो अक्षय सिंदूर को भी मिटा सकती है? इस जगत की जितनी भी अशुभ शक्तियां हैं, उन सभी को मिलाकर मैं एक ऐसी अशुभ शक्ति का निर्माण करूंगी जो अक्षय सिंदूर को मिटा देगी। कामिनी, इन पत्तों में क्या कोई विशेष गुण समाहित है? ये तीनों ही इस संसार के 3 सबसे विषैले वृक्षों के पत्ते हैं। इनके संग मिलेगा कामिनी का जादू, और उस जादू के प्रभाव से ही मिट जाएगा ज्योत्सना का अक्षय सिंदूर। और अक्षय सिंदूर के मिट जाने का अर्थ है कि कंचन का काला भाग्य। ये एक चुटकी चूरा ही पर्याप्त है। ये एक चुटकी चूरा ही ज्योत्सना के माथे पर पड़ते ही अक्षय सिंदूर सदा सदा के लिए मिट जाएगा। किंतु माँ, हम लोग ज्योत्सना तक पहुँचेंगे कैसे? महल में तो विष्णु का दिया वो दीपक प्रज्वलित है, तो फिर उसे पार करके हम जाएंगे कैसे? उसके वहां रहने तक तो कोई भी अशुभ शक्ति महल में प्रवेश नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि महल में प्रवेश करने के लिए पहले हमें उस दीपक की कोई ना कोई व्यवस्था करनी होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही लक्ष्मी।
उस दीपक की हम लोगों को कोई ना कोई व्यवस्था करनी ही होगी। कंचन, कोई देख लेगा कंचन। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? कोई भी नहीं देखेगा। कंचन, बहुत समय हो गया है, अब उठिए ना। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कोई उठिए ना कुछ भी कंचन नहीं आप। देखेगा। जिसे जो देखना है देखे, जो सोचना है सोचे। पहले तो मैं अपने अर्धांगिनी को जी भर के देखना चाहता हूँ। क्या हुआ ज्योत्सना? क्या हुआ तुम्हें? ज्योत्सना, यदि अपनी पत्नी को देखना चाहते हैं तो फिर तो आपको उसके लिए बाहर जाना होगा राजकुमार। ज्योत्सना, ज्योत्सना। तुम सबको जो जो समझाया सब समझ गए ना? महल के सभी कक्ष जिस प्रकार से स्वच्छ किए गए हैं उसी प्रकार से ये भी स्वच्छ करना है। अब देरी मत कीजिए, जल्दी जल्दी अपना काम कीजिए। इस कक्ष को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कभी साफ ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि कोई आया भी नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं आया होगा कोई। ऊपर रखी पोटली में क्या है? क्या होगा उसमें? ये क्या? आपने सुनो, तुम लोग बाहर जाओ यहाँ से। अच्छा तारा, तुमसे ये सब कार्य करने के लिए किसने कहा बताओ? अरे इतने दास दासी, इतने सारे लोग हैं, वो लोग संभाल लेते। यदि तुम्हारे सिर पर गिर जाता तो क्या? ये क्या है?